वास्तविकता में ये रास है क्या? श्री शुक मुनि कहते हैं, परीक्षित, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात्रि को कात्यायनी का व्रत रखा था जिन गोपिन ने, उनको भगवान ने वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? कि अश्विनी पूर्णमासी की रात को, शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम तुम्हें दिव्या इस व्रत का फल प्रदान करेंगे। आज भगवान ने वेणुनाद, वेणु गीत गाया है, माधुर्य वेणु नाद किया है। और ये वेणुनाद कितनी बार हुआ? बोले 2 बार भगवान ने बंसी बजाई। कब कब? एक तो आश्विन मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भगवान ने जिस दिन कात्यायनी का व्रत गोपियों ने किया था, और एक बार कब बंसी बजाई? बड़े शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा के दिन 2 बार बंसी बजाई भागवत। और बंसी बजा करके उन्हीं को बंसी सुनाई दी जो जन्म जन्मांतर से कृष्ण के माधुर्य रस का पान करने के लिए ललायित रहे। और हमारा आपका सबका एक ही लक्ष्य है कि भगवान की माधुर्य जो वेणुनाद है, माधुर्य जो वंशी रस है, वो भगवान का अधरा अमृत जो है पान करने को मिले। कान इसलिए तरसते रहते हैं, उत्कंठित रहते हैं, और आंखें सदैव यही चाहती हैं कि इन आंखों में भगवान श्याम सुंदर का दर्शन होता रहे। रसिकों का 2 ही काम होता है, भगवान की कथा सुनना, भगवान के माधुर्य वंशी का पान करना, और दूसरा आंखों से, इन नेत्रों से भगवान का दर्शन करना। ये वैष्णव एक रसिक की पहचान है। कुछ भी हो जाए दुनिया में, जो मर्जी घटना घटित हो जाए, मगर वो कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ता, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पति, प्राण प्रिय पति हमारे कृष्ण कन्हैया है। और ये गोपियां कौन हैं? गोपी किसे कहते हैं? ये कौन गोपियां हैं? आज साड़ी खरीद करके, श्रृंगार करके गोपी बनना बड़ा आसान है, मटक कर चलना बड़ा आसान है कि हम कृष्ण की, कान्हा की गोपी बन गई है। मगर वास्तविकता में गोपी किसे कहते हैं? गोभी इंद्रियायै कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। तो बोले गोपी किसे कहते हैं? गो कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के समूह को गो कहते हैं। और सज्जनों, गोपी जो निरंतर इंद्रियों से, गो इंद्रियों से निरंतर जो है कृष्ण रस का रस स्वादन पान करता रहे, निरंतर पान करता रहे, अप्रतिहता भाव से श्रवण करता रहे, पान करता रहे, मुहुर्मुहुआ बार बार रस का स्वादन पान करे, तब क्या होगा? बोले कृष्ण की आतुरता के चांसेस बढ़ जाएंगे, कारण बढ़ जाएंगे। तो वही गोपियां जिनकी इंद्रियों ने कृष्ण रस का ही पान किया है और करने की सोच रखी है, जिन्होंने निरंतर कृष्ण रस का पान करने के लिए ही ब्रजमंडल में कान्हा जी के साथ गोपी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। भगवान श्याम सुंदर ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को, एक दिन रात को
बैठे बैठे गोपियों की याद आई। भगवान को भी भक्तों की याद आती है। ये वो महान आत्माएं हैं, ये वो महान महापुरुष हैं, ये वो महान वैष्णव सज्जन हैं, ये वो महान भक्त हैं, ये वो महान साधु हैं, ये वो महान मुनि हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर तक भगवान का अपनी इंद्रियों से माधुर्य पान, उस माधुर्य रस का पान जीवन भर किया है, निरंतर अप्रतिहता भाव से। ये वो गोपियां हैं, इंद्रियों से दत्त चित्त भाव से किसी भी माहौल में रहे, किसी भी स्थान में रहे, किसी भी जगह पर रहे, निरंतर इन्होंने अपनी इंद्रियों को वही रस दिया जिसमें कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का वो माधुर्य, वो स्वाद मिलता रहे। क्योंकि ये इंद्रियां सज्जनों जिस भोग की इच्छा करती हैं, मन भी उसी भोग का अभिलाषी हो जाता है, इच्छुक हो जाता है। मन भी उन्हीं इंद्रियों में संलगित हो जाता है और संतप्त होकर के इंद्रियों के अधीन हो जाता है। तो भगवान ने इच्छा प्रकट करी कि चलो अब मैं उन भक्तों के ऊपर कृपा करता हूं, उन सज्जनों के ऊपर कृपा करता हूं जिन्होंने जन्म जन्मांतर अनेक जन्मों से मुझे प्राप्त करने के लिए इस माधुर्य रस का पान हो जाए, ये इच्छा व्यक्त करी है। अब भगवत सज्जनों, भगवान आज शरद पूर्णिमा की रात्रि के उस माधुर्य, उस प्रकाश, उस रोशनी में तुलसी के वनों से होते होते एक जगह पर जाकर के बैठ गए और पूर्णिमा की रोशनी, पूर्णिमा की प्रकाश के फलस्वरूप दिव्य शोभा आज वृंदावन की है। आज ठाकुर जी ने सुंदर मोर मुकुट धारण किया हुआ है और भगवान ने सुंदर पीताम्बरी ओढ़ रखी है, वैजयंती माला गले में धारण कर रखी है और दिव्य शोभा मेरे श्याम सुंदर की, और वेणुनाद करना प्रारंभ कर दिया। जो गोपी जिस काम को कर रही थी, जिस भी काम को कर रही थी, वो गोपी उस काम को छोड़ करके तुरंत जो है धावंती रसलम पटा दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास आने लगी। जो पति के साथ बैठी थी, वो पति को छोड़ करके भागती भागती कन्हैया के समीप कैसे पहुंचूं, कन्हैया की तरफ सभी गोपियां दौड़ने लगी। जो दूध रसोई का काम कर रही थी, वो सब काम वहीं पर छोड़ करके तुरंत, भागवत में लिखा है कि गोपियां आज श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार कर रही है। क्यों? आधी रात को कौन सा श्रृंगार होता है? वो समय तो श्रृंगार उतारने का होता है, मगर आधी रात को गोपियों ने श्रृंगार क्यों किया गुरुदेव? श्री सुखदेव महाराज जी से श्री परीक्षित जी ने जब पूछा कि आधी रात को ये कौन सा समय श्रृंगार करने का था गुरुजी, तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, गोपियों को भगवान ने वचन जो दे रखा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपके ऊपर कृपा करूंगा और जन्म जन्मांतर से भक्ति में रत रहने वाली वो गोपियां आज कन्हैया के माधुर्य रस का पान प्राप्त होगा, इसलिए श्रृंगार कर रही हैं। मगर श्रृंगार कैसे कर रही हैं? मन में बड़ी
प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है, बहुत आह्लाद है। तो गोपियां श्रृंगार जब करने लगी तो भागवत में लिखा है कि बिंदी जिस गोपी को माथे में लगानी थी वो कपोल पर लगा ली, और जो हार गले का गले में डालने वाला था वो कमर में बांध लिया। जो करधनी थी गले में डालने वाली वो गले में लटका ली, और जो नाक में डालने वाली नथनी थी वो कान में डाल ली, और कान में जो डालने वाली बाली थी, जो श्रृंगार था, जो गहना था, वो नाक में डाल दिया। खुशी में व्यक्ति भूल जाता है, प्रसन्नता में भूल जाता है। जब कृष्ण माधुर्य का रस पान मिलने वाला होता है, जन्म जन्मांतर से जिसको प्राप्त करने की उत्कट इच्छा की पूर्ति होने वाली होती है, तब भगवत सजनों क्या होता है, व्यक्ति अपनी सुध खो बैठता है। अब क्या हुआ, दौड़ी दौड़ी सब कुछ छोड़ छाड़ करके कन्हैया के पास आकर खड़ी हो गई। कन्हैया आंखें बंद करके वेणुनाद छेड़ते हुए दिव्य आह्लाद, दिव्य आनंद, भगवान के उस माधुर्य का पान कर रही गोपियां एक नजर से कन्हैया को देख रही हैं, कन्हैया को एक नजर से देख रही हैं, और कन्हैया आंखें बंद करके वेणुनाद का माधुर्य पान करवा रहे हैं। सारी गोपियां आकर जब वहां पर पहुंच गई, सभी खड़ी हो गई। तब सजनों क्या हुआ, वेणुनाद चलते 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 कन्हैया की आंख खुल गई, नेत्र खुल गए। जैसे ही कन्हैया के नेत्र खुले प्यारे सजनों, तो नेत्र खुले तो सारी गोपियां सामने जब पाए, तब कहा, बहुत सुंदर ये भाव श्री सुखदेव जी ने प्रकट किया है। तब श्याम सुंदर ने क्या कहा, भगवान पे तारात्रे सरदोत फुल्ला मल्लिका वीक्ष्यारन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। क्या कहा कि भगवान पीता रात्रि, भगवान भ शब्द, भा शब्द जो है वो प्रकाशवाचक शब्द है। आभा, प्रभा, भास्कर। तो भगवान अपि तारात्रि, देखिए भगवान स्वयं श्याम सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिका, अर्जुन, मल्लिका आदि पुष्पों से विभूषित वो रमणीक स्थान बना हुआ है, और भंवरे उन पुष्पों का मकरंद पान कर रहे हैं, और चांदनी के उस चंद्रमा की चांदनी के प्रकाश के फल स्वरूप सजनों पुष्पों से ऐसे पुष्प नीचे गिर रहे हैं, उनकी मकरंद भरी वो सुगंध जब नीचे गिर रही है, तो दिव्य रमणीक वो दिव्य स्थान, और कन्हैया के वहां पर विराजमान होने से दिव्य अद्भुत माधुर्य का वो दिव्य रमणीक स्थान बन गया है। तो भगवान तारात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यारन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। देखिए यहां पर
क्या भाव है कि बोले भगवान ने उनका स्वागत किया, उनका स्वागत किया। देखिए भगवान के पास जो व्यक्ति आ जाता है, भगवान के पास जैसे ही जो पहुंच जाता है, भगवान उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई हैं, कृष्ण के माधुर्य का दर्शन पान कर रही हैं, वेणुनाद माधुर्य का श्रवण पान कर रही हैं। तब भगवान श्याम सुंदर ने देखा सामने गोपियां खड़ी हैं, तो गोपियों को क्या कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कचिद ब्रूतागमन कारण। बोले जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, अरे भैया हमारे जीवन की सार्थकता किसमें है? भगवान को प्राप्त करने की ही तो इच्छा हर भक्त के हृदय में होती है। आज गोपियों को भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है, भगवान दिव्या आनंद प्राप्त करवा रहे हैं, तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है। भगवान जी ने स्वागत किया है कि स्वागतम वो महाभागा। महाभागा, महाभाग, महाभाग्यवान। भाग्यवान कौन होता है? बोले भाग्यवान वो होता है जो सुंदरता को प्राप्त कर ले। भगवान ने जिसे सुंदर बनाया वो भाग्यवान है। जिसके पास अत्यधिक लक्ष्मी की कृपा बनी रहे वो भाग्यवान है। जिसके पास धन की कोई कमी ना रहे, बोले वो भाग्यवान है। देखिए भाग्यवान भगवान के लिए किसे कहा गया है? लौकिक दृष्टि से बोले जो सुंदर है वो भाग्यवान कहलवाता है, और जिसके पास धन है वो भाग्यवान होता है। जिसके पास एक दो पुत्र हो गए वो भाग्यवान हो गया। जिसकी संसार में बहुत बढ़िया इज्जत है, यश है, वो भाग्यवान हमारी लौकिक दृष्टि से होता है। मगर भगवान की दृष्टि में भाग्यवान कौन है? देखिए संसार की दृष्टि में सब सुखों से संपन्न जो हो, जिसकी 1, 2, 3 करोड़ रुपए की 10 करोड़ की टर्नओवर साल की हो, वो भाग्यवान नहीं है। जिसके पास इस मृत्यु लोक में अत्यधिक भौतिक सुखों की संपन्नता है, वो भगवान की नजर में भाग्यवान नहीं है। तो भाग्यवान कौन है? स्वागतम वो महाभागा। भाग्यवान कौन है? जो भगवान श्याम सुंदर के माधुर्य रस पान करने के लिए किसी भी समय तैयार रहे। आधी रात हो, देखिए जो वैष्णव जन होते हैं ना, रसिक जन होते हैं, ये वो नहीं देखते कि एक माला कर ली बहुत है, सुबह शाम जोत बत्ती कर ली बहुत है, सुबह शाम मंत्र जाप कर लिया बहुत है। वो तो हर समय तैयार रहता है कि कृष्ण रस के माधुर्य पान करने का परम लाभ कभी भी कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो सकता है। वो प्रिपेयर रहता है, वो तैयार रहता है। तो इसीलिए आधी रात को वो गोपियां भागती भागती श्याम सुंदर के पास आई। बोले जो सर्वस्व त्याग करके, सारी दुनिया के सुखों को त्याग करके जो श्याम सुंदर के चरणों में अनुरक्त हो जाता है, निछावर हो जाता है, उसी को उस श्याम सुंदर के माधुर्य का पान होता है। और जब उस माधुर्य का पान भक्त को हो जाए, तब भगवान के चरणों के लिए, भगवान के उस माधुर्य पान करने के लिए जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके श्याम सुंदर के पास चला जाए, तो श्याम सुंदर कहते हैं कि अब ये मेरे लायक बन गया,
अब ये मेरे लायक बन गया। अरे भैया हम तो भजन करते हैं, हमने इसको भी पकड़ रखा है, उसको भी पकड़ रखा है, ऊपर भी ध्यान है, पीछे भी ध्यान है। आज गोपियों ने सब कुछ छोड़ छाड़ करके श्याम सुंदर को प्राप्त किया है। तो श्याम सुंदर को पता है, जानते हैं कि ये गोपियां जन्म जन्मांतर से मुझे प्राप्त करने के लिए तत्पर रही, रत रही, इसलिए आज मुझे इनका स्वागत करना है, इनकी तपस्या को स्वागत है, इनकी भक्ति का स्वागत है, इनके त्याग का स्वागत है, इनके प्रेम का स्वागत है, इनके भाव का स्वागत है, इनके विश्वास का स्वागत है, इनकी श्रद्धा का स्वागत है। तो इसलिए स्वागतम वो महाभागा, हे भाग्यवानों आपका स्वागत है। और फिर भगवान कहते हैं कि प्रियम किम करवाणि वा, किम करवाणि वा, प्रियम, हे प्रियम, हे प्रिय मेरी गोपियों, किम करवाणि वा, तुम्हारे आगमन का स्वागत है। देखिए पहले स्वागत किया और फिर कह दिया कि किम करवाणि वा, और आपके आने का कारण। देखिए ये भगवान यहां पर सचेत कर रहे हैं, कथा क्यों करवाई जाती है, कथा क्यों सुनी जाती है, कथा किस लिए करवाई जाती है, किसके लिए करवाई जाती है। देखिए आपके आने का कारण क्या है, क्या तुम्हें क्या इच्छा है, आप मुझको चाहती हो या मुझसे चाहती हो। ध्यान दीजिएगा, आप मुझको चाहती हो या मुझसे चाहती हो। करवाणी वा, कारण क्या है, कथा करवाने का कारण क्या है, कथा सुनने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है। इसमें भेद है। तो हे गोपियों आप बताओ, कारण बताओ, आप मुझको चाहती हो इसलिए आई हो या मुझसे चाहती हो। अगर मुझसे चाहती हो तो मैं उस हिसाब से आपसे बात करूंगा, उस हिसाब से आपको ट्रीट करूंगा, या मुझको चाहती हो तो उस हिसाब से, उस नजरिए से देखूंगा। ब्रजस्या नामयम कचिद ब्रूतागमन कारण। हे गोपियों मुझे बताओ, इस शरद की रात्रि में आपके आने का कारण क्या है, मुझको या मुझसे, ये आपको बताना पड़ेगा। ये सज्जनों एक भक्त की भक्ति की वो पराकाष्ठा, वो चरम आस्था की श्रेणी है, वो ऊंचा स्तर, ऊंचाई का स्तर है, वो विवेक का स्तर है। तो गोपियों ने कह दिया, हे श्याम सुंदर हम आपको चाहती हैं, आपसे नहीं चाहती। हमारी इच्छा अगर होती, अगर कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा होती तो हम आपसे मांग लेती, मगर दुनियावी संसारिक सुख हमें नहीं चाहिए। हमें तो प्रभु हे प्रियतम जन्म जन्मांतर से आपको चाहते हैं। हमारे जीवन का प्रयोजन, हमारे जीवन की इच्छा एक है, बस आप मिल जाएं, आपको चाहते हैं। जब गोपियों ने ये कहा, यही भजन की सार्थकता है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए उस शरद रात्रि की पूर्णिमा की दिव्य सौंदर्य के भीतर। विक्षारन्तु मनश्चक्रे
अब सज्जनों, भगवान ने जब उनसे सुना कि हम आपको भोग लगने के लिए आई हैं, भगवान को भोग किस चीज का लगता है? बोले दधी और भात का। और भात कैसे बनता है? पहले तो धान होता है, फिर धान से उसको कूटा जाता, चावल निकाले जाते हैं, चावल को फिर बटलोई में पकाया जाता है, और पकते पकते अगर कच्चे रह गए, अगर उनमें कण रह गया, अगर दाना बीच में रह गया, तो वो चावल कोई भी खाएगा तो वो व्यक्ति बीमार। इसलिए बोले हम पक पक करके तप तप करके पक गई हैं। अब हम में किसी भी तरह का कोई गांठ नहीं रही, कोई ग्रंथि नहीं रही है। इसलिए प्रभु हम सब कुछ छाड़ करके आपके पास आ गई हैं। देखिए ये गोपियों के प्रेम की वो प्रबल सीमा का बांध जब टूट करके सब कुछ तहस नहस हो गया, अब केवल एक ही इच्छा ठाकुर जी को प्राप्त करने की है। तब सज्जनों, ठाकुर जी ने क्या किया? अब ठाकुर जी ने देखा कि ये गोपियां कहती हैं कि हम आपको चाहती हैं, तो भगवान ने क्या किया कि दिव्य शोभा, श्री सुखदेव जी कहते हैं, निशम्य गीतं तदनंग वदनम, निशम्य गीतं तदनंग वदनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्यामलक्षिपितो नमा, आजग्मुरन्यामलक्षिपितो नमा, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। बड़े सुंदर भाव। भगवान ने क्या कहा श्री सुखदेव जी ने कि निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। तदनंग वर्धनम कामदेव को भी कहा गया। भगवान ने वो निशम्य गीत गाना शुरू किया, तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। उस कृष्ण के विरह में जो भी भक्तगण, जो भी गोपियां विरह में तपती थी, वो गीत गाया श्याम सुंदर ने। और सुजनों, बड़े प्रेम के साथ लीपन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्यः अजन्तयः कास्तलोचने वयत्यास्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययौ तावार्यामाणा पतिभिः पितृभिर्भार्तिबन्धुभिः
गोविंदा प्रहातात्मानो नानन्यवर्तन्तमोहिता। हमारे पास आपके अलावा कोई धन नहीं, आपके अलावा हमारे पास और कुछ शेष नहीं। हमारे पास केवल और केवल श्याम सुंदर आप ही जीवन धन हो, परम सुख हो। इसलिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके पास आ गई है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब सज्जनों, गोपियों को अपना माधुर्य पान करवाने लगे। माधुर्य पान करवाने लगे तो वहां पर विकार उत्पन्न हो गया। विकार उत्पन्न हो जाता है ना, जब प्रेम हो जाए तो प्रेम होने के बाद विकार उत्पन्न होने लगते हैं। क्या विकार उत्पन्न हुआ? देखिए, ये गोपियां कितने कितने वर्ष की हैं। आज कन्हैया की 7.5 वर्ष की आयु है और गोपियां उनमें कोई 80 वर्ष की, कोई 40 वर्ष की, कोई 20 वर्ष की, कोई 16 वर्ष की, कोई 9 वर्ष की, कोई 5 वर्ष की। अब यही ये गोपियां हैं, इनका जो आवरण था उसको भगवान श्याम सुंदर ने चुरा लिया था। कब? बोले मार्गशीर्ष मास में। कल आपने सुना था भगवान ने चीर हरण किया था। भगवान किसका चीर हरण करते हैं, किसके आवरणों को चुराते हैं? अरे भगवान के आगे सब नंगे हैं, माता पिता के आगे सब नंगे हैं, नग्न हैं। और भगवान ने जिसका आवरण चुरा लिया वो बिल्कुल विशुद्ध हो गया। और विशुद्ध हो गया तब क्या होता है? भगवान के लायक हो जाता है। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी तरह ये गोपियां जो वहां पर खड़ी हैं, अब गोपियों को दिव्य माधुर्य का रस पान होने लगा तो गोपियों को अहम भाव आ गया, विकार उत्पन्न हो गया। भक्ति का पथ इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत तपना पड़ता है, तप करके चमकना पड़ता है, तब वो निखार आता है। और सज्जनों, अब क्या हो, विकार आया। गोपियों को ये थोड़ा सा विकार हो गया कि देखो, हम में बहुत विवेक था। ये जो आज श्याम सुंदर ने हमें अपनाया है ना, ये हमारे विवेक, हमारे गुण, हमारी योग्यता का कारण है। आदमी ऐसा भूल सोच लेता है कि मुझ में कोई योग्यता है, इसलिए भगवान ने मुझे इतना महान बनाया है। ये अभिमान आ जाता है, मुझ में योग्यता है, मैं कर रहा हूं। गोपियों में भी ये भाव आ गया। अब भगवान इनको क्या करवाना चाहते हैं? भक्ति सार्थक कब होती है? जब क्या होता है? मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः, योग मायामुपाश्रितः। योग माया के आश्रित हुए बिना आपको श्याम सुंदर की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना राधा के अनुगत्य से, बिना राधा के आशीर्वाद से, बिना राधा रानी की कृपा से हमें श्याम सुंदर नहीं मिल सकते। सब बोलेंगे राधे राधे राधे। योग माया मुपाश्रितः। योग माया, ये योग माया वो योग माया नहीं है। ये योग माया कौन है? जिस योग माया का निरंतर श्याम सुंदर जाप करते हैं, जो योग माया राधा रानी जिनके हृदय में निरंतर वास करती है, निरंतर विराजमान रहती है। जिस योग माया के अधीन श्याम सुंदर जो योग माया कहे वही श्याम सुंदर करते हैं। अब योग माया के आश्रित करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये भगवान ही कल्याण चाहते हैं इन गोपियों का।
कल्याण क्या हुआ, जैसे ही विकार उत्पन्न हुआ कन्हैया वहां से अदृश्य हो गए। जैसे ही अदृश्य हुए तो अदृश्य होकर के जैसे ही अदृश्य वहां से हुए तो ढूंढती 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 कन्हैया को गोपियां वृंदावन के वन में ढूंढती ढूंढती बहुत दूर निकल गई। तब राधा रानी से उनकी भेंट हुई। ये योग माया मोपाश्रित, इसके आश्रय को लिए बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये राधा रानी मिली। अब श्री सुखदेव जी ने राधा नाम नहीं कहा, योग माया मोपाश्रित है। ये जिस योग माया के आधार पर श्याम सुंदर लीला करते हैं, अगर राधा कहेंगे तो राधा रा कहते ही 6 महीने की समाधि लग जाती है। तो इसलिए अगर राधा कह दिया तो 6 महीने अगर मैं तपस्या में बैठ गया, ध्यान मुद्रा में अगर चला गया तो क्या होगा, परीक्षित का क्या बनेगा। परीक्षित के पास 7 ही दिन है। इसलिए वक्ता को यह भी विवेक रखना चाहिए कि जो श्रोता हैं उनको भी संभाल कर रखें, उनको भी विवेक पूर्ण बैठा कर रखें और खुद भी इतना डूबें जिससे श्रोताओं को भी बाहर लेकर आ सके। ऐसा ना कि स्वयं डूब जाएं और बेचारे श्रोतागण भी बह जाएं। तो सब बोलेंगे राधे राधे, राधे। योग माया मोपाश्रित, योग ये भगवान और राधा का जो योग है, भक्त और भगवान का जो योग का बीच का जो माँ राधा रानी का आशीर्वाद है, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक योग संभव नहीं है। अब क्या हुआ, ढूंढती ढूंढती राधा मिली रास्ते में। तो राधा को पूछा कि रे कन्हैया कहाँ गए। तब राधा रानी ने कहा कि आप यहाँ कहाँ ढूंढ रही हो, जहाँ से वो गुम हुए हैं वहीं तो मिलेंगे, जहाँ से वो गुम गए हैं, जहाँ वो अदृश्य हुए वहीं पर तो मिलेंगे, चलो मेरे साथ। अब राधा रानी के पीछे पीछे चलने लगे और राधा रानी के अनुगत्य में पीछे पीछे चल करके कृष्ण को पुकारने लगे और सज्जनों कृष्ण को पुकारने लगे और उस अमृत का पान करने के लिए राधा रानी से पुकार लगाने लगी। तो राधा रानी ने कहा कि देखो, जिस अधरा अमृत को तुम पान करने आई हो, इस जमाने को पकड़ने से वो प्राप्त नहीं होता। धरती इति धरा, धरा अमृतम, धरा अमृतम, धरा अमृतम ना भवती इति अधरा अमृतम। बोले इस संसार से थोड़ा पीछे हटने पर वो अधरा अमृत मिलता है। इस धरती पर वो श्याम सुंदर का अधरा अमृत नहीं मिल सकता। उसके लिए आप आओ मेरे पीछे पीछे, जहां से कन्हैया अदृश्य हुए हैं, गुम हुए हैं, वहीं पर हमारी पुकार सुन करके प्रकट होंगे। तब क्या हुआ, गोपियों ने पुकारना प्रारंभ किया। गोपियों ने श्याम सुंदर को पुकारना शुरू किया और गोपियां पुकारने लगी कन्हैया को। और सजनों यमुना मैया जाकर के कहने लगी कि देखो हे कालिंदी, हमें बुलाया भी खुद और बुला करके स्वयं अदृश्य हो गए। ऐसे कन्हैया अब हमें कहाँ मिलेंगे, उनके माधुर्य पान करने के लिए हम ललायित हैं। और सजनों कहने लगी गोपियां, बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब क्या हुआ सजनों,
ठाकुर जी को ढूंढने के लिए वो गोपी गीत गाने लगी। गोपी गीत गाने लगी और बड़े प्रेम के साथ गोपी गीत गा गा करके पुकारने लगी कि हे श्याम सुंदर, हम आपके बिना नहीं जी सकती। 19 श्लोकों में गोपी गीत गान करने लगी बड़े भाव से। आइए कुछ गीत हम भी गुणगान करेंगे। जयति, देखिए वहां पर इतनी गोपियां थी कि कहते ब्रजमंडल का जो आकार था वो बहुत विस्तार हो गया और करोड़ों की संख्या में गोपियां आकर के पुकारने लगी राधा रानी के आनुगत्य में। राधा रानी के मुख से केवल और केवल वाणी से ज निकला और अपने आप गोपियों ने पुकारना शुरू कर दिया इस गोपी गीत के माध्यम से। सज्जनों, ये जो गोपी गीत है ना, ये गोपी गीत कोई पढ़कर नहीं आई थी, वो वहीं पर बना। भगवान के प्रेम भाव में ये गोपी गीत गा करके क्या कहने लगे, जयति तेदिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति तेदिकम् साधु जात सरसि जो श्री मुषा सूरत नाथ ते दासिका भरदने न तो देह किं बता विष जलापया प्याल राक्षसा
दया